नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में एक वादी है जिसे वादी जिन कहा जाता है। अब उसे वादी जिन क्यों कहा जाता है, वहाँ पर ऐसी क्या एक्टिविटी होती हैं जिसे वादी जिन का नाम दिया गया है। ये भी बरेलवियों की एक नई जहालत, एक नई बिदअत है जो कि सामने आई है। आप खुद अपनी आंखों से इस वीडियो को देखें, इंजीनियर साहब का बयान भी सुने, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। आइए वीडियो देखते हैं। आइए आपको थोड़ा सा टेस्टर भी देते हैं। टेस्टर किस चीज़ का बताएं ना। यहाँ पर ये है कि हम गाड़ी को करेंगे न्यूट्रल, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे हम ना कोई रेस देंगे, कोई चीज़ नहीं, ठीक है, और गाड़ी 120 पे खुद ही जाएगी। रिवर्स के आगे मतलब कहता है जिन इन्हें वेले ने तका लान के गड्डी। अच्छा नहीं, मेरी बात सुने, कोई साइंस की भी तो मोनोपोली बीच में होती है भाई। हाँ, इसमें चीज़ ये है कि यहाँ पर जो सऊदी गवर्नमेंट ने इस इलाके को नाम दिया ना, वो दिए वादी उबैदा, ठीक है। अच्छा, उबैदा है अरबी जुबान का, ठीक है। अच्छा, अब इसका मीनिंग उठा के देखें तो इसका मतलब ये है कि अंडे नुमा शक्ल, ठीक है। बैदा का मतलब बैदा सफेद, अंडे नुमा, ठीक है, बनता है ये साइज, ठीक है। अच्छा, ये एक अजूबों में से अजूबा, अल्लाह की कुदरत में से कुदरत है कि यहाँ पर की जो जमीन है वो अंडे की तरह, ठीक है, जिसकी वजह से ये ढलान है। जिन्नात वाला जो कॉन्सेप्ट है ये जो है वो भाई ऐसी मानने आप नाम मैं मानता किसी भी जगह पे गाड़ी लेके चले जाएं, हाँ। गाड़ी कोई भी डालना भी एक मखसूस लेवल पे जाके गाड़ी। अच्छा मेरी बात सुनो भाई, इधर है भाई, इधर है यार। ये देखो, ये सड़क अभी स्ट्रेट है, ठीक है। मैं ड्राइव करता हूँ, आप में से 90% लोग ड्राइव करते होंगे। जब ऐसे गाड़ी हो ना तो आप उसे छोड़ें, न्यूट्रल पे करें ना तो वो रिवर्स आएगी। लेकिन स्ट्रेट सड़क हो, चाहे हमारे पाकिस्तान में कोई पहाड़ हो, कोई सड़क हो, ठीक है, स्ट्रेट सड़क के ऊपर चाहे वो कराकरम हाईवे हो, वो रिवर्स कभी नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। ये मैं मानता हूँ। आप गाड़ी लेके आए, टेस्ट करते हैं, लेके आए, आप ही लेके आए, आ जाए किधर, आप लेके आए। अब आपका कहना ये है कि आप गाड़ी को करेंगे न्यूट्रल और गाड़ी पीछे को जाएगी, क्योंकि सड़क बिल्कुल स्ट्रेट है भाई, देख लो, ठीक है। सड़क बिल्कुल इस तरह नहीं है, सड़क बिल्कुल स्ट्रेट है। ओके भाई, ऐसे ही है, यहाँ से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अभी है आपकी गाड़ी पी पे, करें न्यूट्रल। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये होगी गाड़ी न्यूट्रल पे, ओके। अब छोड़ देंगे, ओके। अब आपने हाथ नहीं लगाना, गेयर पे हाथ नहीं आपने लगाना, ठीक है। नहीं, मैं बैठ जाऊँ, मैं नहीं बैठ रहा, छोड़ दें, ओके ओके। ओए माशाल्लाह, ओए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओए गाड़ी फुल स्पीड में आ रही है भाई। ओए भाई, एक मिनट, रोके, दिखाएं, पीछे करें यार, न्यूट्रल पे है यार, ये तो न्यूट्रल पे है और गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है पीछे भाई, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट भाई। एक मिनट, मैं सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा हूं, ठीक है, ओके, न्यूट्रल करें, ओके। जाने दे, हाथ सामने, जाने दे। ओए माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। ये देखो, ये चेक करो, बिल्कुल स्ट्रेट सड़क है, ऐसा कुछ नहीं है कि सड़क ऐसे ढलान है इसलिए जा रही है। आ जाओ बस करो, मनु आ गया यकीन। पानी फेंकेंगे और स्पीड से इधर को जाएगा। अच्छा फेंको, अभी देखो इसको स्टार्ट है। ओए ये नीचे को क्यों जा रहा है यार, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। रुकेगा नहीं, कुछ हो जाएगा। माशाल्लाह। महसूस करें, अब लोगों को तो नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन मैं और आप खड़े हैं, हाँ। एक फील आ रही है कि हमें यहाँ, हाँ, खुदा की कसम एक ऐसी वाइब है कि मैं नीचे को जाऊं, जबकि सड़क की ढलान इस तरह नहीं है। मैं पहाड़ के ऊपर नहीं खड़ा, मैं किसी चोटी के ऊपर नहीं खड़ा, पहाड़ सारे इर्द गिर्द है, ठीक है। मैं ऐसे सेंट्रल सड़क पे खड़ा हूँ और मुझे कोई चीज ऐसी है जो खींच रही है नीचे को। शायद यहाँ पे बंदा आके ना रेयर व्हील ड्राइव हो जाता है। आहो, सरकार गड्डी पड़ती है। मदीना शरीफ के पास सऊदी अरब में वादी जिन है, और काफी सारे लोगों ने वहां पे विजिट करके अपनी वीडियोस बनाई और यूट्यूब के ऊपर डालनी शुरू कर दी। अब जाहिर है कि लोगों के पास ना दीन का नॉलेज है, ना साइंस का नॉलेज है। अपनी अपनी सोच के मुताबिक लोग उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, और बड़ी हैरानगी होती है कि बाज़ इतने पढ़े लिखे लोग इतनी भोंगियां मार रहे होते हैं कि इंसान कहता है कि यार, इस बंदे के पास बेसिक नॉलेज भी साइंस का नहीं है, दीन का तो है ही नहीं है, साइंस का भी नॉलेज नहीं है। और अक्सर मीडिया में इस तरह की चीजें आने के बाद लोगों का इल्मी लेवल पता चल जाता है कि बहैसियत कौम हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है। कभी मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह ये जो पानी से गाड़ी चलाने वाला फ्रॉड चल रहा है, और बड़े बड़े सहाफी और बड़े बड़े हमारे तुरम खान साइंटिस्ट, फिजिक्स की फील्ड के लोग भी उसमें बैठे हुए हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। यानी इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि साइंस का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आउटपुट कभी भी इनपुट से ज्यादा नहीं हो सकती, और यहां पे लोग पानी से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं इस लेवल के ऊपर कि वो साइंस को भी शर्मा दे, और उसमें पढ़ा लिखा तबका आके कमेंट्स कर रहा होता है। चलें, सहाफियों के पास तो साइंस का नॉलेज नहीं है, लेकिन एक साइंटिस्ट जब बैठा हुआ है उसे तो शर्म करनी चाहिए कि किस किस्म की गुफ्तगू लोग करते हैं।
یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ ریلیجن سے بھی متنفر ہوتے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ جب صحیح بات بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے۔ نہ خود علم حاصل کرنا ہے اور نہ کسی سے علمی گفتگو کرنی ہے، بلکہ الزام تراشی کرنی ہے۔ یہ ہماری ایک نیچر ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے۔ مدینہ شریف کے اندر ایک وادی ہے پہاڑوں کی، جس میں سے ایک روڈ گزرتی ہے، اسے وادی جن کہا جاتا ہے۔ اب یہ وادی جن اس کا نام کیوں ہے واللہ عالم، عین ممکن ہے کہ اسی ایکسپیرینس کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے۔ وہاں پہ ہمارے پاکستانی بھی اپنی گاڑیاں لے کے چلے جاتے ہیں اور چیزیں، کافی ساری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں۔ اور ہماری یہ جو جماعت ہے باپا جانی کی، جو ہمیشہ اس قسم کے دیو مالائی قصے کہانیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ تو باقاعدہ پوری اپنی بڑی روڈ لائنر لے کر گئے، اور جو حبیب اتاری صاحب ہیں ان کے اس وقت بیرون کے نگران، ان کی شورا کے ایک اہم رکن، وہ باقاعدہ وادی جن کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی غوث پاک کے مرید ہیں اور جنات بھی غوث پاک سے ڈرتے ہیں۔ یعنی غوث پاک کو انہوں نے کوئی ایک ٹارزن بنا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کیا ہوا ہے۔ تو اس میں پھر وہ ایک طرف یہ بات کرتے ہیں، دوسری طرف پھر اسے روحانی شکل دیتے ہیں۔ اسی ایک جگہ کے اوپر وادی جن میں وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ گاڑی کو نیوٹرل چھوڑ دیں تو یہ مدینہ شریف کی طرف آٹومیٹکلی چلنا شروع کر دیتی ہے، تو روحانی طور پر کھینچی چلی جاتی ہے۔ کہ یہاں پہاڑ بھی بالکل انوکھے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنات کی وادی ہے۔ اس حوالے سے روایات تو کوئی نہیں ملتی، لیکن اگر واقعی یہ جنات کی وادی بھی ہے تو ہم بھی غوث پاک کے مرید ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ ان سے جنات بھی تھر تھر آتے ہیں۔ یہ ہماری بس ہو یا کوئی بھی گاڑی ہوتی ہے، اگر اس کو ہم نیوٹرل کر دیں تو یہ مدینے کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بس اس وقت نیوٹرل میں ہے، اور کتنی سپیڈ کے ساتھ بس جو ہے یہ ریورس ہو رہی ہے اور چڑھائی پر چڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ مدینہ پاک کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے، تو یہاں ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز مدینے کی طرف کھینچی بھی چلی جاتی ہے، حالانکہ گاڑی کا رخ اس طرف ہے، مگر مدینہ چونکہ اس طرف ہے تو گاڑی جو ہے وہ اس طرف چلی جا رہی ہے، تو ہم اس کو کشش مدینہ ہی کہیں گے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور ان کو انگریزی۔ جی تو آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کس طرح سے ایک سائنسی لحاظ کی بات ہے اس کو اسلام میں گھسیٹ کر لاتے ہیں، پھر اس کو نام دیتے ہیں مختلف معجزات کا، کرامتوں کا۔ اب اس کو اس چیز کو انہوں نے یا تو یہ اپنے بابوں کے ساتھ ریلیٹڈ کرتے ہیں، اب انہوں نے جنوں کے ساتھ اس کو ریلیٹڈ کر دیا، یعنی کہ جنات ایسی طاقت ہیں کہ وہ اس طرح سے گاڑی کو پیچھے کو دھکیلتے ہیں، اور گاڑی جو ہے وہ بغیر چلائے خود ہی چلتی ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو اچھی بھلی سائنس کو بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی بیوقوف پاگل بنے ہوئے ہیں۔ یہ حال ان لوگوں کا، جب انجینئر صاحب سائنسی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے ان لوگوں کے دماغ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ لوگ چیخنے لگتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔